क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्या है हज में कि लाखों लोग दुनिया के हर कोने से सिर्फ चंद दिनों के लिए मक्का पहुंच जाते हैं? क्यों एक अमीर और गरीब एक ही लिबास में खड़े हो जाते हैं? और क्या वाकई हज इंसान को बिल्कुल नया बना देता है, जैसे वो अभी पैदा हुआ हो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हज क्या है, इसकी फजीलत क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अजीम रुकन है। यह हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो माली और जिस्मानी इस्तिताअत रखता हो। लेकिन हज सिर्फ एक फर्ज इबादत नहीं, ये एक ऐसा सफ़र है जो इंसान की रूह, सोच और जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। हज दरअसल मक्का मुकर्रमा में मखसूस दिनों में अदा की जाने वाली इबादात का मजमुआ है। उन इबादात में शामिल हैं काबा का तवाफ, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई, मनिया में क़याम, अरफात में वकूफ़ और मुज़दलफ़ा में रात गुजारना। ये सब आमाल बज़ाहिर सादा लगते हैं, लेकिन उनके पीछे गहरा रूहानी पैगाम छुपा होता है। जब एक मुसलमान हज के लिए निकलता है तो सबसे पहले वो एहराम बांधता है। 2 सादा सफ़ेद कपड़े, न कोई ब्रांड, न कोई फैशन, न कोई फ़र्क। ये हमें याद दिलाता है कि एक दिन हमें भी इसी तरह अल्लाह के सामने हाजिर होना है, बगैर किसी दुनियावी शान और शौकत के। यही हज का पहला सबक है, आजिज़ी और बराबर। जब हाजी काबा का तवाफ करता है तो वो सिर्फ एक इमारत के गिर्द नहीं घूम रहा होता, बल्कि वो अपने रब के करीब हो रहा होता है। हर चक्कर के साथ, हर दुआ के साथ दिल नर्म होता जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और इंसान को एहसास होता है कि वो कितना छोटा है और अल्लाह कितना बड़ा है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई हमें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और यकीन की याद दिलाती है। जब वो अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में दौड़ रही थी तो बज़ाहिर वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका यकीन कामिल था अल्लाह पर। और फिर अल्लाह ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। यह हमें सिखाता है, अगर नीयत सच्ची हो और यकीन मजबूत हो तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। हज का सबसे अहम रुकन है मैदान अरफात में वकूफ। ये वो लम्हा होता है जहां लाखों लोग एक साथ खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई माफी मांग रहा होता है, कोई अपने गुनाहों पर नादिम होता है। ये मंजर क़यामत के दिन की झलक पेश करता है। और यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसमें कोई गुनाह या बुराई न की, वो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। सोचें, जिंदगी के तमाम गुनाह माफ, एक नई शुरुआत। एक और हदीस में आता है, मकबूल हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। हज का मकसद सिर्फ इबादात अदा करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलना है। अगर कोई शख्स हज करके वापस आए और उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए तो उसे खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मेरा हज वाकई कबूल हुआ? हज हमें सिखाता है सब्र करना, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना और हर हाल में अल्लाह को याद रखना। जरा तसव्वुर करें, आप अरफात के मैदान में खड़े हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप अल्लाह से कह रहे हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। क्या आपको नहीं लगता कि ये वो लम्हा है जिसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार किया जा सकता है? अगर आपको अभी तक हज का मौका नहीं मिला तो आज ही नियत करें, अल्लाह से दुआ करें और यकीन रखें कि वो आपको जरूर बुलाएगा। और अगर आप हज कर चुके हैं तो अपनी जिंदगी को देखें, क्या वाकई वो बदल चुकी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए और हमारा हज कबूल फरमाए। आमीन।